साहेबगंज से दानापुर तक जो इंटरसिटी चलती है, इसका टाइम यहाँ से साहेबगंज से खुलने का टाइम देखिए धुआं आप लोग को दिख रहा है, ये धुआं। ट्रेन का सेकेंड क्लास का जो इंटीरियर है कोच का, वो कैसा है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। तो चलिए भैया, फाइनली मिर्जा चौकी से भी ट्रेन निकल रही है। ये गेट के पास सब बैठ बैठ के सफर कर रहा है। तो निकल रही है मालदा किलो इंटरसिटी। भाई साहब देखिए, चलती ट्रेन से बोरा फेंक रहा है। देखिए कोयला, देखिए एसी चेयर कार का व्यू देखिए आप लोग। 3x2 का इंटीरियर है देखिए इधर। तो चलिए फाइनली साहेबगंज से खुलने के बाद ट्रेन अपनी पहली स्टॉप मिर्जा चौकी पहुंच रही है। तो चलिए फाइनली ट्रेन भागलपुर इन कर गई। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, दोपहर के बज रहे हैं 2 और हम आपका वेलकम कर रहे हैं झारखंड के साहेबगंज रेलवे स्टेशन से। और आज आप लोग को जानकारी मिलेगा साहेबगंज से चलकर दानापुर तक जो 1:32:35 इंटरसिटी चलती है, उसके ट्रेन में यहाँ से खुलने में ट्रेन का टाइम में बदलाव हुआ है। तो आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा, पूरी जानकारी देंगे कितने बजे ये ट्रेन यहाँ से खुलती है साहेबगंज से, और कितने बजे तक ये पटना पहुँचती है, और कितने बजे तक ये कहलगांव भागलपुर होते हुए जाती है। तो बने रहिएगा ब्लॉग के साथ। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस ट्रेन के टाइम में बदलाव 22 अप्रैल 2024 से हुआ है। तो चलिए, फेसबुक देख रहे जरूर फॉलो कीजिएगा, और यूट्यूब पे अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिलहाल लेते हैं टिकट और इसके बाद करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट। फिलहाल ब्लॉग को स्टार्ट, बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ, पूरी जानकारी देंगे। जो लोग स्टेशन से सफर करते हैं वो लोग जो इस ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। चलिए, अगर आप लोग को स्टेशन का व्यू दिखाएं तो देखिए, स्टेशन अभी बिल्कुल इसके जस्ट आगे देखिए अभी काम चल रहा है यहाँ पे। और ये रहा आपका साहेबगंज रेलवे स्टेशन, और इधर ही। और जैसे आप लोग स्टेशन के बाहर आएंगे तो यहाँ पे ऑटो स्टैंड, टोटो स्टैंड सब मिल जाएगा। तो चलिए, स्टेशन के रेंज मतलब अंदर आ चुके हैं। और जहाँ पे अनारक्षित टिकट प्रणाली देखिए, ये जस्ट स्टेशन के जस्ट बाहर में ही है। ऐसे हम यूटीएस से काट रहे, टिकट कटा नहीं, नेट कुछ वर्क नहीं कर रहा था, तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। चलिए यहाँ टिकट लेते हैं। क्या टिकट फेयर पड़ता है सुल्तानगंज तक का मेल एक्सप्रेस का? चलिए लेते हैं टिकट और फिर करते हैं जर्नी को स्टार्ट। देखिए भैया, इसीलिए हम यूटीएस से काटते हैं। देखिए जब काउंटर पे आए ना, देखिए भीड़ कितना है, एक ही काउंटर खुला है। चलिए लाइन में लगते हैं और फिर टिकट लेते हैं। ऐसे तो हम बहुत कम ही लाइन में लग के टिकट लिए हैं, ज़्यादातर यूटीएस से काटे हैं, लेकिन अब ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं भैया तो टिकट तो लेके चलना पड़ेगा। चलिए लाइन में लगते हैं, फिर टिकट लेते हैं। तो चलिए फाइनली टिकट ले लिए हैं। 50 रुपये पड़ा है सुल्तानगंज तक का। तो चलिए चलते हैं, अब ट्रेन के अंदर बैठते हैं। और टाइम हो गया है 2:15। कितना टाइमिंग में खुलेगी वो आप लोग को ट्रेन के अंदर जाने के बाद बताएंगे। चलिए बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ। चलिए स्टेशन के अंदर आ गए हैं और सामने लगी हुई है ट्रेन। चलिए सीट लेते हैं। ये ट्रेन लगी हुई है साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी। तो देखिए ये ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस 1:32:35 साहेबगंज से चलती है दानापुर के लिए। चलिए इसका फ़िलहाल कोच के बारे में बता देते हैं, फिर अंदर बैठेंगे, फिर बताएंगे कितने बजे ट्रेन खुलती है। तो देखिए, अगर आप लोग को बताना चाहते हैं, इस ट्रेन में 2 एसी चेयर कार है। बाकी टोटल यहाँ से लेके मतलब टोटल इसमें 24 बोगी है, जिसमें 22 जर्नल बोगियाँ होती है वो है, और 2 इसमें एसी चेयर कार है। तो अगर आप लोग सफ़र करना चाहते हैं इस ट्रेन में तो 2 एसी चेयर कार और बाकी सब जनरल, टोटल 24 कोच का ये बोगी है। फिलहाल अभी ये खड़ी है साहेबगंज के 1 नंबर प्लेटफॉर्म पे। और इसका खुलने का टाइम जो है ना भैया, 22 अप्रैल 2024 से 3:15 पे हो गया है, जो कि पहले खुलती थी 2:45 पे। और पटना आपको पहुँचाएगी ये। देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं 1:32:35 अब साहेबगंज से दानापुर तक जो इंटरसिटी चलती है, इसका टाइम यहाँ से साहेबगंज से खुलने का टाइम 3:15 हो गया है 22 अप्रैल 2024 से। और अगर आप लोग को बताना चाहें तो ये ट्रेन पहले खुलती थी 2:45 पर, और अब इसका टाइमिंग 22 अप्रैल 2024 से 3:15 पे हो गया है। और इसके भागलपुर पहुंचने का समय 5:10। तो चलिए ये जानकारी थी। और ये ट्रेन की अगर दानापुर के टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन पहुंचती है दानापुर 11:40, रात के 11:40 पे। तो चलिए अभी फ़िलहाल 2:30 बज रहे हैं। तो ये ट्रेन जब खुलेगी, अभी फ़िलहाल गाड़ी खाली है, तो ये ट्रेन जब खुलेगी तो फिर आप लोग को पूरा ट्रेन का टाइमिंग भी बताते चलेंगे। कहलगांव कितने बजे पहुंची, मिर्जा चौकी कितने बजे पहुंची, आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिएगा। तो चलिए फ़िलहाल अभी ट्रेन खुलने में लगभग पौने घंटा है। तो फिलहाल आप लोग को व्यू दिखा रहे हैं इस। और एक चीज़ आप लोग को दिखाएं, देखिए
यहाँ पे जो ये लिखा गया देखिए कितना ज़बरदस्त, साहिबगंज जंक्शन। चलिए, ट्रेन अभी खाली है और खुलने में भी इसको लगभग पौने घंटा है। तो चलिए देखते हैं कितने बजे तक ये खुलती है और कितने बजे तक हमें ये सुल्तानगंज पहुंचाती है। और देखिए जो सब पार्सल जा रहे हैं सब इसी ट्रेन पे। देखिए अभी पीछे तो कितना खाली था और देखिए यहाँ पे स्टेशन देखिए पूरा भरा हुआ है। सारे पैसेंजर बोर्ड होने के लिए तैयार हो रहे हैं क्योंकि ट्रेन का टाइमिंग भी हो रहा है। देखिए, चलिए पहुंच गए हैं एसी चेयर कार के पास। इसका व्यू आप लोग को अंदर जाके दिखाते हैं। देखिए एसी चेयर कार का व्यू देखिए आप लोग। 3x2 का इंटीरियर है। देखिए इधर 3 इधर 2 और एसी अभी बंद है तो बिल्कुल गर्म लग रहा है अंदर। देखिए ये एसी चेयर कार का व्यू आप लोग को इस ट्रेन का दिखा दिए, जो कि इस ट्रेन का व्यू था। और अगर इधर आप लोग को दिखाना चाहे तो इधर टॉयलेट बाथरूम तो कुछ खास है नहीं क्योंकि एसी चल नहीं रहा था तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है अंदर। तो हम तो सफ़र करेंगे जनरल कोच में, जो इसका सेकंड क्लास है, तो उसी में चलेंगे। तो आप लोग को ये व्यू, तो चलिए अभी आप लोग को एसी चेयर कार का मतलब व्यू दिखाएं कि कैसा है इंटीरियर। अब आप लोग को दिखाते हैं इस ट्रेन का सेकंड क्लास का जो इंटीरियर है कोच का, वो कैसा है वो भी आप लोग को दिखाते हैं। देखिए ट्रेन में इन जैसे कीजिएगा, आप लोग को दिखाना चाहें तो देखिए 4 सीट इधर 4 सीट इधर, ऊपर लगेज रखने का है और आप इधर अगर बैग वैग कोई अपना टांग सकते हैं। चार्जिंग स्लॉट भी है और अगर इधर देखना चाहें तो 1x1 सीट इधर से। तो अगर यहाँ पे बैठने की बात करें तो 90 से 41 मतलब 1 से लेकर 90 सीट इस कोच के अंदर है। चलिए ये थी आप लोग को इस सेकंड क्लास के इंटीरियर की जानकारी। देखिए पूरी ट्रेन अभी खाली है, बिल्कुल खाली है ट्रेन। अभी जैसे ये ट्रेन यहाँ से खुलेगी इसके बाद फिर आप लोग को पूरा व्यू दिखाते चलेंगे क्योंकि अभी देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं ट्रेन खुलने में अभी 10 मिनट बाकी है। पावर देखिए दे दिया गया है, पंखा वंखा बिल्कुल सही काम कर रहा है। देखिए बिल्कुल सही काम कर रहा है, लेकिन एक चीज़ इसमें बहुत खराबी दिख रहा है। अगर आप लोग मोबाइल वोबाइल लेके साथ में चलते हैं ना, ये चार्जिंग स्लॉट काम नहीं कर रहा है। ये सिर्फ एक शोभा के लिए दिया गया है। लगभग इस बोगी में हर चार्जिंग स्लॉट में चार्जर लगा के देखे, चार्जिंग स्लॉट काम नहीं कर रहा है। देखिए चार्जर सिर्फ शोभा के लिए लगा, इसके अंदर वाला जो पिन है ना, पिन वो निकाल दिया गया है, बस सिर्फ शोभा के लिए है। तो अगर आप लोग मोबाइल लेके आते हैं ना तो इसमें उम्मीद मत रखिए कि चार्ज होगा। ये जरूरी जानकारी देना था क्योंकि देखिए मोबाइल बहुत लोग यूज करते हैं ट्रेन पे, किन्हीं का डिस्चार्ज हो जाएगा तो फिर ट्रेन में मुश्किल हो जाएगा चार्ज करना। तो चलिए ये जानकारी देना था। और ट्रेन खुलने में मात्र 5 मिनट रह गया है, 3:10 हो गया है। तो चलिए खुलती है यहाँ से, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो फाइनली 3:15 हो गया और ट्रेन निकल रही है साहिबगंज रेलवे स्टेशन से। देखिए और अगर यहाँ का वाइब दिखाए ना तो देखिए बिल्कुल पहाड़ों के वादियों में है ये साहिबगंज रेलवे स्टेशन। पहाड़ है, बताएं। चलिए ट्रेन यहाँ से निकल गई। अब मिलते हैं आप लोग से सीधा मिर्जा चौकी। ये पहाड़ों की वादियाँ, सच सच बताइएगा आप लोग को ये पहाड़ देख के आपको किस किस जगह की याद आती है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। जरूर बताइए आप लोग ये पहाड़ों वाली वादियाँ देखने के बाद किस जगह का आपको याद आती है। आग देखिए, धुआं आप लोग को दिख रहा है, देखिए धुआं, धूप में देखिए पहाड़ के ऊपर धुआं। भाई ट्रेन का स्पीड इतना है ना, क्या ही बता। देखिए अगर आप लोग इधर से व्यू दिखा देखिए क्या स्पीड है ट्रेन का, बहुत फास्ट चल रही है, बहुत फास्ट। तो चलिए फाइनली साहिबगंज से खुलने के बाद ट्रेन अपनी पहली स्टॉप मिर्जा चौकी पहुंच रही है। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं उस ट्रैक पे जो गुश ट्रेन खड़ी है उस पे गिट्टी लोडिंग हो रहा है। देखिए मिर्जा चौकी का गिट्टी बहुत ही फेमस है। देखिए इस पे जो गिट्टी होता है ना, जो घर वर बनाने में काम आता है, वो लोड हो रहा है। देखिए तो मिर्जा चौकी का गिट्टी बहुत ही फेमस होता है और बहुत ही किफ़ायती, बहुत ही मजबूत। देखिए सभी गाड़ी, पूरा जितना डब्बा आप लोग को दिख रहा है ना, हर बोगी में लोडिंग हो रहा है। देखिए तो देख लीजिए ट्रेन मिर्जा चौकी खड़ी है। प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको, प्लेटफॉर्म देखिए आगे है, वो देखिए आगे लगभग 3 से 4 बोगी पीछे खड़ी हो गई। तो चलिए भैया फाइनली मिर्जा चौकी से भी ट्रेन निकल रही है। इसके बाद रुकेगी पीरपैंती। तो पीरपैंती आप लोग को स्किप करेंगे क्योंकि मेरा मोबाइल का चार्ज स्लॉटिंग डाउन हो चुका है, चार्जिंग। चलिए मिर्जा चौकी निकल गई।
तो देखिए आप लोग को बताना चाहते हैं, मिर्जा चौकी से ट्रेन निकल रही है और हमारे मोबाइल में लगभग 30% अभी चार्ज बचा हुआ है। सोचिए ये चार्जर काम कर रहेगा तो लगा के चार्ज कर लेंगे, लेकिन भैया चार्ज काम नहीं कर रहा है। तो मिर्जा चौकी के बाद ये रुकेगी पीरपैंती हम स्किप करेंगे। इसके बाद आप लोग से सीधा मिलते हैं कहलगाँव में। कहलगाँव के बाद फिर देखते हैं कब तक मोबाइल मेरा साथ देता है। ऐसे आप लोग को सुल्तानगंज तक का ये जर्नी दिखाएंगे, बने रहिए आप लोग ब्लॉग के साथ। देखिए ट्रेन कहलगाँव पहुँचने वाली है। ट्रेन देखिए कितना कर्व हो गया है और ट्रेन कहलगाँव पहुंचने का टाइम 4:02 और डिपार्चर 4:03। तो अभी ट्रेन कहलगाँव इन कर चुकी है और टाइम बज गया है 4, पक्का 4 बजा है। भाई साहब देखिए चलती ट्रेन से बोरा फेंक रहा है। देखिए कोयला भरा हुआ बोरा है, देखिए बोतल से बड़ा हुआ झोला फेंक रहा है। देखिए कैसे फेंक रहा है, क्या क्या डाल के रखता है यार पता नहीं चलता। देखिए कैसे फेंक रहा है। चलिए ट्रेन कहलगाँव इन कर चुकी है और 2 मिनट बिफोर 4 बजे पक्का इन कर गई। देखिए कहलगाँव। चलिए यहाँ पे लगता है बहुत सारे पैसेंजर यहाँ पे चढ़ेंगे ट्रेन में। बहुत ज़्यादा भीड़ दिख रहा है भैया, बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पे देख रहे हैं भीड़। और जियो कंपार्टमेंट दिख रहा है, ये फुल हो जाएगा लग रहा है जो है। देखिए यहाँ पे चढ़ने वालों का भीड़। तो बताना चाहते हैं, जब ये ट्रेन साहेबगंज से 2:45 पे खुलती थी ना, तो कहलगाँव इसका टाइमिंग था 3:25। लेकिन अब जो ये ट्रेन 3:15 में साहेबगंज से खुलती है ना, तो कहलगाँव इसका टाइमिंग है 4:02। तो ये नया टाइम टेबल है, आप लोग के लिए जानकारी देना चाहते हैं कि जो लोग इस ट्रेन को यहाँ से बोर्ड करना चाहते हैं वो लोग अपने टाइम 4 बजे आएंगे, क्योंकि इस ट्रेन का टाइम चेंज हो चुका है। चलिए 3:25 के बदले 4 बजे कहलगाँव। चलिए निकल रही है ट्रेन। देखिए कहलगाँव के बारे में आप लोग को दिखाना चाहते हैं, यहाँ पे एनटीपीसी वो जो आप लोग को दिख रहा है ना, ये कहलगाँव एनटीपीसी है। और वो जो देखिए ट्रेन एकचारी भी रुक रही है, इसका स्टॉपेज यहाँ पे हो गया है। जहाँ तक हमें पता था कि ये एकचारी नहीं रुकती है, लेकिन ये एकचारी भी इसका स्टॉपेज हो गया। नेट पे चेक करें तो इसका स्टॉपेज एकचारी भी दिया गया है। ट्रेन लगभग 53 किलोमीटर कवर कर चुकी है और पहुंच चुकी है घोघा रेलवे स्टेशन। अभी इन कर रही है, पहुंची नहीं है। और इस ट्रेन का यहाँ पे टाइमिंग है 4:20 और डिपार्चर टाइम है 4:21। चलिए आप लोग को दिखाते हैं स्टेशन का व्यू। अभी ट्रेन इन कर रही है, ट्रेन अभी घोघा इन कर रही है और बिल्कुल ऑन टाइम 4:20 पे आ गई। तो यहाँ पहुँचने का टाइम 4:20 और डिपार्चर होने का टाइम 4:21। तो जो भी पैसेंजर इसमें बोर्ड होना चाहते हैं अपना टाइमिंग से बोर्ड हो जाए 4:20 पर। प्लेटफॉर्म इन कर गई, घोघा के प्लेटफॉर्म पे पहुंच चुकी है। ये रहा घोघा और बिल्कुल ऑन टाइम 4:20 पे। और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़। चलिए यहाँ पे भी बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड हो रहे हैं। देखिए कितने सारे पैसेंजर हैं। चलिए निकल गई ट्रेन घोघा से और बहुत सारे पैसेंजर बोर्ड भी हुए हैं और डिबोर्ड भी हुए हैं के पास। चलिए घोघा स्टेशन को करते हैं बाय बाय और मिलते हैं आप लोग से भागलपुर, जिसका टाइमिंग 5:10 पर। चलिए निकल गई घोघा से, अब मिल। तो चलिए फाइनली ट्रेन भागलपुर इन कर गई और टाइमिंग आपको दिखाएं 4:56। मतलब मान के चलिए 4:50 में गाड़ी भागलपुर आ गई और इसके यहाँ पहुँचने का समय 5:10 है और डिपार्चर होने का समय 5:15। और यहाँ पे भी बहुत सारे पैसेंजर हैं। भागलपुर चलिए यहाँ पे लगभग 10 मिनट ट्रेन रुकेगी फिर खुलेगी। तो देखिए अगर इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन 5:10 पे भागलपुर पहुंचने का टाइम है, लेकिन ये पहुंच चुकी है 4:50 पे भागलपुर पहुंच गई है। लगभग 15 से 20 मिनट पहले ये ट्रेन पहुंची है भागलपुर और जब ये पहले का टाइमिंग था 4:20। तो चलिए ये जरूर जानकारी था। और अभी ये गाड़ी खड़ी है 4 नंबर प्लेटफॉर्म पे। यहाँ से इसका डिपार्चर का टाइम है 5:15 और भागलपुर से सुल्तानगंज तक हमारा जर्नी है। तो इसके बीच एक अखबार नगर स्टॉपेज है, फिर सुल्तानगंज, फिर हमारा ब्लॉग एंड होगा। तो
आप लोग ब्लॉग के साथ बने रहिए। सुल्तानगंज उतरने का ब्लॉग को करेंगे और इसके बाद सुल्तानगंज का क्या टाइमिंग है वो भी बताएंगे। चलिए, फिलहाल अभी 5 बज रहे हैं। देखिए इस लाइन से निकल रही है मालदा क्यूल इंटरसिटी। देखिए भैया कैसे लटका हुआ है गेट के पास से। देखिए अंदर भी फुल है। देखिए गेट के पास से बैठ बैठ के सफर कर रहा है। तो निकल रही है मालदा क्यूल इंटरसिटी, जो क्यूल से मालदा तक जाती है। तो चलिए फाइनली ट्रेन निकल रही है 5:30 लगभग। यहाँ पे 20 मिनट डिले हो गई है ट्रेन, क्योंकि आगे गई है गोड्डा रांची, इसी कारण से इसको डिले की गई। चलिए भागलपुर जंक्शन से निकल रही है ट्रेन। तो चलिए जिस ट्रेन का टाइमिंग यहाँ पे 5:15 डिपार्चर था, वो अभी 5:30 पे निकल रही है भागलपुर से, क्योंकि आगे गोड्डा रांची गई, इस कारण से इसको यहाँ पे डिले किया गया। चलिए भागलपुर को करते हैं बाय बाय और मिलते हैं आप लोग से अकबर नगर, इसके बाद फिर लास्ट स्टॉपेज सुल्तानगंज। चलिए नाथनगर से निकल गई है ट्रेन, जो ट्रेन अब तक बिल्कुल ऑन टाइम चल रही थी लगभग। तो चलिए फाइनली अकबर नगर गाड़ी खड़ी है और लगभग प्लेटफॉर्म से बहुत बाहर, और यहाँ टाइमिंग है इसका 5:31 और पहुँची है 5:47 में, लगभग 15 मिनट डिले। तो चलिए फाइनली ट्रेन सुल्तानगंज पहुंच गई और टाइमिंग दिखा है आपको 6:01। जो ट्रेन भागलपुर तक बिल्कुल बिफोर चल रही थी, वो सुल्तानगंज आते आते लगभग 15 मिनट डिले हो गई। कौन कौन इस कॉलेज में पढ़ते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। मुरारका कॉलेज। अब भी यहाँ पे अब डिबोर्ड होते हैं और इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वेलकम टू सुल्तानगंज। चलिए करते हैं फिर ब्लॉग को एंड करते हैं। तो चलिए भैया फाइनली ट्रेन सुल्तानगंज खड़ी हो गई, देख लीजिए। अब चलेंगे इस फुट ओवर ब्रिज से उस पार। पहले ब्लॉग इन कर लेते हैं फिर चलते हैं। तो चलिए 2 मिनट रुकने के बाद ट्रेन खुल गई। ट्रेन को निकलने देते हैं फिर ब्लॉग को इन करते हैं। चलिए ट्रेन को करते हैं बाय बाय। और बहुत तो फ्रेंड्स फाइनली 1:32:35 अब साहेबगंज दानापुर इंटरसिटी का ब्लॉग यहीं पे करते हैं एंड। कैसा लगा आप लोग को जानकारी? जो ये नया टाइम टेबल 3:15 पे साहेबगंज से खुली और भागलपुर तो बिल्कुल टाइम से आई भैया, बिफोर पहुंच गई, लेकिन इसके बाद सुल्तानगंज आते आते लगभग ये 15 मिनट डिले हुई। क्यों हुई डिले? क्योंकि आगे गोड्डा रांची निकल गई इस कारण से। तो आई होप आप लोग को ब्लॉग पसंद आया होगा। तो चलिए हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और फेसबुक देख लें जरूर फॉलो कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए ब्लॉग, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का भी ख्याल रखिए। और होस्ट के इस भाई के लिए एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर, एक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इस ट्रेन जर्नी को फिर हम कभी आगे करेंगे सुल्तानगंज से पटना तक का, तो फिर आप लोग को जरूर इसमें बताएंगे। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, लव यू और बाय बाय। और हाँ पे नीचे हमारा इंस्टाग्राम का आईडी होगा, सब जरूर फॉलो करके हमें डीएम कीजिए। चलिए मिलते हैं तब तक के लिए बाय।